तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। देवी और सज्जनों, आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी, तो उसने आत्महत्या करने का विचार किया। वैसे आत्महत्या करना नहीं चाहिए। वो अपने मन में सोचने लगा, चांद चढ़े सूरज चढ़े और दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर निपट अंधियार। कहते हैं जहाँ बच्चे की किलकारी होती है ना, वहाँ रोज़ दिवाली होती है, और जिस घर में बच्चे नहीं हैं तो दिवाली आने पर भी वहाँ पे सुनसान सा लगता है। तो वो जंगल की ओर उसने प्रस्थान किया, वहाँ पे रुदन करने लगा, क्योंकि उसे आत्महत्या करना है ना। तो एक सन्यासी वहाँ पर मिले। उसने कहा, कथम रोदसी विप्रोत्तम काति चिंता बली ऐसी वदत्तम सत्वरम मह्यम सदुख से कारणम। हे विप्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रुदन का कारण क्या है? मुझे बताओ, सच सच बताना। आत्मदेव ने कहा कि क्या बताऊं, पत्नी कहना नहीं मानती, और पालते या मया धेनु साबंध्या सर्वथा भवेत, यो रोपितो मया वृक्ष सोपि बंधुत्तम आश्रित। जिस कोई दान देता है उस गाय को मैं घर में बांधता हूँ तो वो सर्वथा बंध्या भवेत, मतलब वो बांझ हो जाती है, बच्चे नहीं देती। जिस फूल को छूता वो मुरझा जाता। और यो रोपितो मया वृक्ष, जिस वृक्ष का, चाहे वो तुलसी दल हो या कोई अन्य वृक्ष हो, उसका रोपण करता हूँ तो दूसरे दिन वो सूख जाता है। अब आप बताएं, न तो पुत्र है, न गाय का पालन पोषण कर रहा हूँ, न वृक्ष मेरे हाथ से उगते हैं, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? तो देवी सद्दो सन्यासी ने कहा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो? तो देवी सज्जनों, किसी ने उदाहरण दिया। एक संत जो थे वो भीख समझो भिक्षा मांगने जाते थे। तो ये डेली उनका रूटीन था, नियम था। तो एक दिन एक व्यक्ति को, एक गृहस्थी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जो रोज मांगने से तो अच्छा होता है कि तुम्हारे बाल बच्चे होते, शादी की होती तो बाल बच्चे होते। तो संत ने कहा, तुम्हारे कितने बच्चे और कितने लड़का और कितनी लड़कियां हैं? तो उन्होंने कहा, मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं। तो संत ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बेटे की जब शादी होगी, बहू लाओगे तो वो तुम्हारी सेवा करेंगी? कहे हाँ, क्यों नहीं, मैंने पाला है। कहे तेरी भूल है, बच्चों की जब शादी हो जाएगी तो बेटे, तेरे जो 2 बेटे ने उनको बहुएं ले जाएंगी, और जो 2 बेटियां हैं ना उनको दामाद ले जाएगा, तू अकेला रह जाएगा। मियाँ बीवी तुम दोनों अकेले रह जाओगे, और तुम्हारा राम नाम सत्य भी एक साथ नहीं होगा, अलग अलग ही होगा ना। तो तू अकेला आया है, अकेला जाएगा। भगवान का भजन कर। शायद सन्यासी आत्मदेव को यही सुना रहे हैं, लेकिन उसके मन में पुत्र की कामना है, इसलिए सन्यासी जी के जो शब्द हैं उसके हृदय में घर नहीं कर पा रहे हैं। दिव्य सज्जनों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए।